ओम साई राम, मैं पूजा। अ, आप सबके साथ मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। अभी 10 अक्टूबर को हम लोग शिरडी जा रहे थे। तो मेरी फैमिली में मैं और मेरी सिस्टर और 2 भाई और नेफ़्यू, हम 5 लोग जा रहे थे शिरडी। तो हम लोग बाय ऑटो निज़ामुद्दीन जो स्टेशन है, गोवा एक्सप्रेस ट्रेन थी हमारी जो 3:15 पे वहाँ से छूटती है। 12:30 के अकॉर्डिंग हम लोग निकले थे, ये सोच के कि हम आराम से टाइम के अकॉर्डिंग हम 30-40 मिनट पहले आराम से पहुँच जाएंगे 12:30 के अकॉर्डिंग। तो हम लोगों ने ऑटो लिया, लेकिन बारिश की वजह से 10 अक्टूबर से पहले भी बारिश हो रही थी और 10 अक्टूबर को भी कुछ कुछ बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से हमें हर जगह ट्रैफिक मिला, हर जगह ट्रैफिक। और ट्रैफिक की वजह से ऑटो वाले ने एक दूसरा रास्ता फॉलो किया एंड वहाँ पे भी ट्रैफिक। फिर जब ट्रैफिक में हमारा टाइम निकलने लगा तो हम लोग ना पैनिक होने लगे कि इतना टाइम हमारा ट्रैफिक में जा रहा है, आगे कैसे हम पहुँचेंगे। फिर जैसे तैसे करके कुछ जो ट्रैफिक मिल रहे थे वहाँ से निकलते जा रहे थे, धीरे धीरे सही पर निकलते जा रहे थे। तो एक था कि चलो इतना भी टाइम है, आगे क्या पता रास्ता क्लियर मिल जाए, तो वहाँ पे टाइम रिकवर हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जो लास्ट जो एक फ्लाईओवर हुआ पड़ा, वो ऑटो वाले बता रहे थे कि जो स्टेशन है ये वो पास में ही है, बस ऐसे घूम के जाना है। अगर ट्रैफिक खुल जाता तो बस घूम के ऐसे थोड़ा सा जाना है। तो वो पूरा फ्लाईओवर ट्रैफिक से फुल, पूरा ट्रैफिक उस फ्लाईओवर पे। और हमारा ऑटो ऐसे चिन्ना चिन्ना ऐसे आगे बढ़ रहा था। वहाँ पे हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ था, मुश्किल से 7 से 8 मिनट बचे थे, मुश्किल से। और ट्रैफिक के बीच में थे हम लोग, बहुत पैनिक हो गए थे हम लोग। और मेरे बड़े ब्रदर्स बार बार एक ही बात बोल रहे थे कि ट्रेन छूट जाएगी यार, ट्रेन छूट जाएगी, मुश्किल लग रहा है, ट्रेन नहीं मिल पाएगी। और पैनिक मैं भी हो रही थी क्योंकि टाइम जब देख रहे थे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा था, क्योंकि अभी ट्रैफिक के बीच में हम लोग, और 7 मिनट में 8 मिनट में कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। और ये भी नहीं पता कि वो ट्रैफिक कब खुलेगा, रास्ता हमें क्लियर कब मिलेगा, ये भी नहीं कंफर्म है। तो कैसे होगा और कैसे पहुँचेंगे, पैनिक मैं भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। लेकिन मुझे मेरे बाबा पे विश्वास था, मुझे ये विश्वास था कि बाबा कैसे भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो हमारी ट्रेन हमें दिलवाएंगे, वो ट्रेन नहीं छूटने देंगे। तो मैं बार बार भैया को ये बोल रही थी, हालांकि मैं पैनिक हो रही थी, पर फिर भी मैं ये चीज़ बोल रही थी भाई को कि हमें ट्रेन मिलेगी, बाबा हमें ट्रेन दिलवाएंगे। और फिर कुछ मिनट बाद भाई अगेन वही, नहीं 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 लगता ट्रेन मिलेगी, हमें ट्रेन छूट जाएगी। और मैं अगेन वही, भैया हमें ट्रेन मिलेगी, और आप ना ऐसे मत बोलो प्लीज़, नेगेटिव मत बोलो, या तो चुप रहो या मन ही मन प्रेयर करो बाबा से कि ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए, ट्रेन हमें मिल जाए। और मैं सच में बाबा इतना पैनिक थी, और मैं कहती बाबा ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए, ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए साईं, आप ट्रेन दिलवा दो, कैसे भी दिलवाओ, ट्रेन ट्रेन दिलवाओ बाबा जी। फिर कुछ मिनट बाद ना हमें धीरे धीरे ट्रैफिक जब हमारा खुलने लगा, तो जब हम वो जो ट्रैफिक खुला और हम पहुँचे, तो हम लास्ट जो स्टेशन है निज़ामुद्दीन स्टेशन के बाहर हमारा ऑटो पहुँचा 3:13 पे। 2 मिनट पहले हम लोग पहुँचे हैं बस। उसके बाद हम लोगों ने ऑटो को पैसे दिए, ऑटो वालों को, और हम लोग अंदर आए हैं और मशीन में हमने बैग रखा है, फिर बैग वहाँ से लिया है। उस टाइम पे पूरे 3:15 हो चुके हैं। तो मैंने स्टेशन के बाहर, स्टेशन में जो घड़ी लगती है प्लेटफॉर्म पे, वो जब मैंने देखा तो 3:15 हो चुके हैं। और हम लोगों ने जो भागना शुरू किया, बड़े वाला भाई बोला जीने से नहीं चलते, स्टेयर से चलते हैं, जो लिफ्ट है ना स्टेयर की, उससे चलते हैं। फिर हम उस पर गए, उस पर भी ना स्पेस हम बना रहे थे, स्पेस बना रहे थे हम लोग। तो हम लोग लोगों को बोल रहे थे कि साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, हम उस पर भी भाग रहे थे क्योंकि हमें जल्दी से प्लेटफॉर्म पे पहुंचना था जहाँ पे हमारी ट्रेन खड़ी थी। फिर उसके बाद भाई ने बोला प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे ट्रेन खड़ी है। पर मैं पहले भी शिरडी गई थी तो मुझे पता था प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ट्रेन खड़ी है। तो उसके बाद पर भाई बोल रहा था तो उसने हमें कंफ्यूज कर दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बड़ा भाई बोल रहा है तो हो सकता है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी हो। फिर हम लोग जब भाग रहे थे, रन कर रहे थे कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जहाँ पे ट्रेन खड़ी है वहाँ के लिए, तो मैं फिर भी ना, मैंने पूछते पूछते किसी अननोन से पूछा कि गोवा एक्सप्रेस कहाँ खड़ी है। तो उन्होंने बोला मुझे कि यही स्टेयर है, यहीं से नीचे उतर जाओ। और वो स्टेयर जा रहा था प्लेटफॉर्म नंबर 2 के लिए। तो मैंने भाई को आवाज़ लगाई कि वहाँ नहीं, इधर आओ, ये स्टेयर है।
तो फिर हम लोग फटाफट नीचे उतरे और ट्रेन खड़ी थी। हम लोग फटाफट S2 से हम लोगों ने एंट्री की है, और जैसे ही हम लोगों ने एंट्री की है और मेरी पूरी फैमिली अंदर आई है, ट्रेन चलने लगी। ट्रेन जैसे ही चलने लगी, हम लोग S2 से S8 हमारा था, S8 तक हम लोग चलती हुई ट्रेन में अंदर अंदर हम लोग आए और हम लोगों ने अपनी सीट ली है और बैठे हैं। जब हम वहाँ पे बैठे हैं तो वहाँ पे एक अननोन भैया थे जिसकी वहाँ पे सीट थी। उन्होंने बोला कि आप लोग अब आए हो, ट्रेन तो चल पड़ी थी, और वो अपनी मर्जी से बता रहे, हम लोगों ने पूछा भी नहीं। अननोन थे हम लोग, अब हम लोगों ने अपनी सीट ली है, क्या बात करते, अननोन लोगों से इतनी जल्दी बात भी नहीं होती है। वो अपनी मर्जी से बता रहे, खुद से बता रहे कि ट्रेन तो चल पड़ी थी, किसी ने ना चैन खींची है ट्रेन की, तभी ट्रेन दोबारा में खड़ी हुई है। आप लोग बड़े लकी हो कि आपको ट्रेन किसी ने चैन खींची तो आपको ट्रेन मिल गई। वो जैसे ही उन्होंने बोला कि ट्रेन की चैन किसी ने खींची है, वो सुनते ही मैं मतलब इतनी खुश हो गई कि वाह, बाबा ने चमत्कार किया, वरना हमारी तो ट्रेन छूट गई थी, आज तो हमें तो ट्रेन मिलती ही नहीं। और बहुत बड़ा चमत्कार था सच में। वो जो उनका अपने आप से बताना कि ट्रेन की चैन किसी ने खींची है, ट्रेन छूट चुकी थी, ट्रेन की चेन खींचने से ही दोबारा ट्रेन खड़ी थी और आप लोगों को ट्रेन मिली है, और खुद से बताना, पहली बात खुद से बताना, और बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार था। और मेरी सिस्टर पहली बार शिरडी गई है, वो भी ये बात सुन के वो भी हैरान थी कि सच में बाबा ने चमत्कार किया, ये उन्हीं के आशीर्वाद से हमें आज ट्रेन मिली है। और हम लोग बहुत खुश थे इस बात से कि, और हम लोग जैसे हम लोग सुनते आए वैसे बाबा के बहुत सारे एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ में, बहुत चमत्कार किए बाबा ने। बाबा का हाथ है सर पे। तो मुझे तो पता था कि पैनिक बहुत हो रही थी मैं, क्योंकि सिचुएशन पॉइंट पे था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ना मुझे ये बिलीव था कुछ भी हो बाबा ट्रेन दिलवाएंगे, कुछ भी हो बाबा ट्रेन नहीं छूटने देंगे, मुझे अंदर से था ये। और बार बार प्रेयर कर रही थी कि बाबा लाज रख लेना, हमें हमारी ट्रेन नहीं छूटनी चाहिए। फिर भाई भी मान गया इस चीज़ को कि हाँ सच में बाबा का बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, बाबा के आशीर्वाद से हमें ट्रेन मिली है। हम लोग बहुत खुश थे। और ये बाबा का चमत्कार हुआ हम लोगों के साथ में 10 अक्टूबर को, बाबा के आशीर्वाद से, बाबा के चमत्कार से हमें ट्रेन मिली। बाबा ने किसी रूप में आके ट्रेन की चैन खींची, तभी हमें ट्रेन मिली। और यही एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी सभी के साथ। तो मेरा लास्ट में यही यही मैं बोलना चाहती हूँ कि सिचुएशन कुछ भी हो, कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम हो, विश्वास मत हटाओ, क्योंकि बाबा कभी भी अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं होने देते हैं। वो अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखते हैं, वो किसी ना किसी रूप में आके हेल्प करते हैं। बाबा कभी अपने बच्चों के साथ बुरा नहीं होने देते हैं। और विश्वास मत हटाना कभी भी बाबा के ऊपर से। बाबा हमेशा अपने बच्चों के साथ में है, उनका बच्चा कहीं पर भी हो, किसी भी हाल में हो, बाबा किसी न किसी रूप में जाके अपने बच्चों की हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं।